गुड इवनिंग। तो आज हम करंट अफेयर में पढ़ने वाले हैं इंडिया में सेमीकंडक्टर को लेकर के। एक नवंबर में अपने एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज आई थी। उड़ीसा के अंदर वहां के मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन चरण मांझी ने एक सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है उसका शिलान्यास किया था, मतलब उसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। और ये एक महत्वपूर्ण है साइंस और टेक्नोलॉजी के हिसाब से अपने लिए खबर, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक नाम हम बहुत बार सुनते हैं, सेमीकंडक्टर, अर्धचालक, जिसका उपयोग किया जाता है चिप बनाने में। और ये चिप जो है वो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उन सब में लगती है। और हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो हैं आजकल मिसाइल डिफेंस सिस्टम से लेकर के गाड़ियों में, या फिर कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक आइटम से लेकर के और ऑटोमोबाइल में सब जगहों पर काम में आते हैं। ईवी की सारी टेक्नोलॉजी इसी चिप पर बेस्ड है। रॉकेट, राडार या फिर डिफेंस उपकरण इसी पर आधारित है। आसमान में छोड़े जाने वाले सैटेलाइट इसी पर आधारित है। कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, सेंसर सब इसी पर आधारित है, मोबाइल वगैरह सब। तो सेमीकंडक्टर की जो चिप है उसको बनाने को लेकर दुनिया में सबसे ज्यादा डोमिनेंट या एकाधिकार का जो है वो है ताइवान, चीन, साउथ कोरिया का और यूएसए का। अब भारत भी एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था है और हम भी प्रोग्रेस करना चाहते हैं। किन क्षेत्रों में? स्पेस के क्षेत्रों में जो ऑलरेडी अच्छा खासा प्रोग्रेस कर रहे हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के हब बनना चाहते हैं। सोलर पावर प्रोडक्शन में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। इन सभी क्षेत्रों की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं में ये जो सेमीकंडक्टर चिप है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपको याद होगा पिछले दिनों जो आधुनिक गाड़ियां हैं जो अभी BS6 और मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाली, उनकी डिलीवरी लेट हो गई थी और उसका कारण बताया गया था यही सेमीकंडक्टर चिप है जो वो बाहर से डिले हो रही थी। फिर बीच बीच में चाइना अपनी दादागिरी दिखाने लग जाता है, ताइवान, यूएसए अपने जो है वो भाव खाने लग जाते हैं कि हम आपको सेमीकंडक्टर चिप सप्लाई नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। इसके अलावा भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, हमने अपने देश की इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का यूज करके सैटेलाइट बनाया, या हमारी आर्मी डिफेंस का कोई इक्विपमेंट बनाया, और उसमें लगने वाली चिप अगर विदेशी हुई तो इसका मतलब हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लगातार विदेशों तक पहुंचती रहेंगी। तो हमारी सुरक्षा को लेकर भी एक कॉम्प्रोमाइज, या हमारी इंफॉर्मेशन लीक को लेकर भी एक कॉम्प्रोमाइज की स्थिति बनी रहती है। तो भारत सरकार ने निश्चय किया कि हम अपना सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को खुद खड़ा करेंगे। इसमें एक शब्द है एंड टू एंड, मतलब रॉ मटेरियल जो अपने को मिलता है उससे लेकर के जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ऑटोमोबाइल, सैटेलाइट या फिर रॉकेट सब में लगता है, वो सारा प्रोसेस हम अपने देश में डेवलप करेंगे। एंड टू एंड जहां पे भी शब्द आता है मतलब शुरुआत रॉ मटेरियल से होती है जो नेचर में अपने को ओर के रूप में मिलता है, और वहां से लेकर के एंड प्रोडक्ट तक वो सारी चीज आप अपने देश में बनाएं। उसको लेकर के भारत सरकार ने एक मिशन स्टार्ट किया और उस मिशन का नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2021 में, जिसका उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में, उससे बनने वाली चिप, उससे बनने वाली जो माइक्रो प्रोसेसर है, उन सब के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना। इस मिशन को चलाने के लिए सरकार ने जो है वो 36,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया, और इसके 76,000 करोड़ रुपए का बजट पारित किया, और इसकी जिम्मेदारी है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके द्वारा भारत में इसका उद्देश्य मजबूत सेमीकंडक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर इकोसिस्टम डेवलप करना, जहां रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग से लेकर फिनिश गुड तक पैकेजिंग करके और अपने देश की जरूरतें पूरी करना, और हमारी क्षमता से ज्यादा हो जाए तो विदेशों में भी एक्सपोर्ट करना। इसके तहत देश भर में लगभग 6 राज्यों में 10 परियोजनाओं के अंदर 1.60 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया। ये 6 राज्य कौन से हैं? इनमें गुजरात भी है, अपना यूपी नोएडा भी है, पंजाब भी है। इसके तहत ओडिशा का ये जो अभी अपने मोहन राम मांझी के जो ये लेइंग स्टोन रखा गया है, ये भी है। पंजाब मोहाली भी है, गुजरात भी है, आंध्र प्रदेश भी है। इन राज्यों में लगभग इस मिशन के तहत कितनी परियोजनाएं चल रही है? 10। और इसके तहत
कितना जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है? 1.6 लाख करोड़ रुपए, इतना जो किया गया है। अच्छा, उसके तहत अभी इन 10 परियोजनाओं में से जो 4 परियोजनाएं हैं उनकी अनुमति दी गई है 12 अगस्त 2025 को, जिनमें से ये जो 4 परियोजनाएं हैं, 2 परियोजनाएं तो चलेंगी ओडिशा में, जिनमें एक के बारे में अभी हम जिक्र कर रहे हैं, सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग वाला एंड टू एंड, और साथ में 3D ग्लास। ये 3D ग्लास कौन सा है? जो आजकल मोबाइल की स्क्रीन फोल्डेबल है, कारव जो आते हैं, इस तरीके का जो सामान्यतः ग्लास क्या होता है? 2D होता है, लेकिन हम 3D ग्लास बनाए जिससे कि ज्यादा बेहतर मोड़दार वाली स्क्रीन बना सके, एलईडी डिस्प्ले बना सके। तो इस तरीके का जो ग्लास है उसको बनाने की तो 2 तो ये जो परियोजना चलेंगी कहां पर? ओडिशा में। एक चलेगी पंजाब मोहाली में और एक आंध्र प्रदेश में चलने वाली है। अब इनमें से हम बात करेंगे, ये जो ओडिशा में परियोजना चल रही है, इस ओडिशा वाली परियोजना का नाम जो हम शुरुआत में देखते हैं तो ये सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन संयंत्र। अब सबसे पहले हम बात करें सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इसका बेसिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करें और उसके बाद इसका फिनिश गुड क्या है, क्या फायदे हैं, वो सब। तो हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है सेमीकंडक्टर को, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अर्धचालक। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जो है वो ठोस पदार्थों में से एक पदार्थ है। 2 और नाम बता दो, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। कंडक्टर की क्या पहचान? उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन आराम से हो जाता है। सेमीकंडक्टर की क्या पहचान? होता भी है, नहीं भी होता है। और इंसुलेटर की क्या पहचान? जो बिजली का कंडक्शन नहीं करता है। अच्छा, याद करो हमने केमिस्ट्री में एक और बात पढ़ी थी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी का संचालन होता है, नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, या होता है तो क्यों? उसके लिए एक थ्योरी पढ़ी थी, बैंड थ्योरी। उस बैंड थ्योरी के अनुसार जो ठोस पदार्थ है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा या नहीं होगा, उसके लिए 2 बैंड जिम्मेदार है। एक बैंड का क्या नाम रखा था? वैलेंस बैंड या संयोजी बैंड, जिसको सिंपली क्या कहा हमने? वीबी। अच्छा, एक बैंड रखा जिसका नाम है कंडक्शन बैंड, चालकता बैंड कहा, जिसको बोलते हैं कंडक्शन बैंड। अच्छा, सामान्यतः इलेक्ट्रॉन मजबूती से कहां पाए जाते हैं? वैलेंस बैंड में। बाहर से जब एनर्जी दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से निकल के कहां चला जाएगा? कंडक्शन बैंड में। और जब कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का संचालन होता है। जो चालक होते हैं उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड बिल्कुल ओवरलैप होते, एक दूसरे में बिल्कुल मिले हुए होते। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में कोई अंतर नहीं होता है। जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में एनर्जी गैप होता है, और जो कुचालक होते हैं उनमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड बहुत दूर दूर स्थित होते हैं, इसलिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच ही नहीं पाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो नहीं हो पाता है। तो इसका मतलब ये किसकी कंडीशन है? चालक, जिसको कंडक्टर कहते हैं। ये क्या है? कुचालक यानी कि इंसुलेटर। और ये क्या कंडीशन है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। तो हम इनकी बात कर रहे हैं। ये जो सेमीकंडक्टर है इसके एग्जांपल, कंडक्टर के उदाहरण बताओ कौन कौन? जितनी मेटल आपकी, एल्यूमिनियम, सोना, चांदी या लोहा, एल्यूमिनियम, जिनमें बिजली के तार वगैरह बनाए जाते हैं, एक हिस्से पे करंट छुआओ अगले हिस्से पे करंट लगेगा, वो सारे कंडक्टर है। कुचालक के उदाहरण बताओ। प्लास्टिक या फिर आपका ये जो रबर है, ये सारा लकड़ी, सूखी लकड़ी, ये सब इसके इंसुलेटर के उदाहरण है। सेमीकंडक्टर के उदाहरण बता दो 3-4। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, निकल, बोरोन है उसमें, है ना। अब मुझे यह बताओ कि ये जो सिलिकॉन है ये क्या चीज है? कहां पाई जाती है सिलिकॉन? नेचर में। जो ये अपना नाम है ना, सिलिकॉन कार्बाइड, उसके बारे में बात करें। अपनी ये जो मिट्टी है उसमें सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, SiO2, है ना। तो मिट्टी, ये जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है, इसमें जो ऑक्सीजन को अलग कर दे तो पीछे क्या बचेगा? सिलिकॉन। सही है, सिलिकॉन बचेगा, जो कि कैसा नेचर का है? सेमीकंडक्टर नेचर का है। अब इस सिलिकॉन ऑक्साइड में से हम सिलिका अलग कर लें और सिलिका की रिएक्शन करा दें किसके साथ? कोक के साथ। कोक क्या होता है? जिसमें कार्बन की मात्रा ज्यादा होती है। अब सिलिकॉन और कोक को हम
2500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दें, किस पे? 2 से 2500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दें, तो अपने को जो मटेरियल प्राप्त होगा, कोक का कार्बन और सिलिका वाला SI, तो उसको बोलेंगे SiC। ये क्या बन गया? सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बना? सिलिकॉन कार्बाइड जो है वो सिलिका से या सिलिकॉन से कहीं ज्यादा अच्छा जो है वो सेमीकंडक्टर है, क्योंकि अकेला अगर सिलिकॉन का कोई मटेरियल हम बनाएंगे तो वो सेमीकंडक्टर तो होगा, लेकिन ऊंचे तापमान पर, हाई वोल्टेज पर वो बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाएगा, स्टेबल नहीं रहेगा। इसलिए अपनी जरूरत है इसका एक स्टेबल ऐसा मटेरियल बनाना जो ऊंचे तापमान और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पर बढ़िया रिजल्ट दे। तो हम यहां उड़ीसा के अंदर क्या बनाएंगे? सिलिकॉन से, मिट्टी से हम सिलिका डाइऑक्साइड से क्या अलग करेंगे? सिलिकॉन। और किसके साथ रिएक्शन कराएंगे? कोक के साथ। और सिलिकॉन और कोक के साथ 2500 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करके जो पदार्थ प्राप्त होगा वो क्या होगा? सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड की क्या पहचान? ऊंचे तापमान, हाई वोल्टेज पर स्टेबल, जल्दी से पिघलता नहीं है और एकदम ड्यूरेबल मजबूत पदार्थ है। ठीक है, इसकी पहचान क्या है? ये सेमीकंडक्टर के रूप में काम कर सकता है। और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में ठीक ठाक एनर्जी गैप पाया जाता है। थोड़ी सी ऊर्जा ज्यादा देंगे तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी का संचालन हो जाएगा। अब इस तरीके के जो सेमीकंडक्टर पदार्थ हैं उनका उपयोग कहां किया जाता है? इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाने में। इलेक्ट्रॉनिक आइटम मतलब आजकल गाड़ियों में भी चाहिए, सेंसर में भी चाहिए, सौर इन्वर्टर में भी चाहिए, सैटेलाइट में भी चाहिए, रॉकेट मिसाइल में भी चाहिए, रडार वगैरह बनाते हैं उसमें भी, और लैपटॉप टैब आपका इलेक्ट्रॉनिक आइटम उन सब में तो है ही है। इन सब के ऊपर अधिकार ये सिलिकॉन कार्बाइड बनाने के ये जो चीजें हैं, चिप बनाने का एक अधिकार किसके पास है? ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया, USA, इनके पास है। हम क्या चाहते हैं? इनमें हमारा भी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ जाए। भारत ने 2021 में क्या शुरू कर दिया? सेमीकंडक्टर मिशन, है ना। इसके तहत कितने हजार करोड़ रुपए जो है वो पारित किए? 76,000 करोड़। कौन सी मिनिस्ट्री देख रेख कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, उसके तहत अभी 6 राज्यों में 10 मिशन चल रहे हैं, और उसके तहत कितना? 1.60 जो लाख करोड़ रुपए अपने इन्वेस्ट किया है। उनमें से एक योजना जो है वो ओडिशा में चल रही है। वो क्या करेगी? सबसे पहले तो ये मटेरियल बनाएगी जिसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड। फिर इस मटेरियल से जो है वो चिप तैयार की जाएगी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम में लगती है। आई बात समझ? अच्छा, इस सिलिकॉन कार्बाइड को बनाने के लिए जो आधारशिला रखी है ओडिशा में, उसमें 2 कंपनियों का साझा होगा जो इस मटेरियल को बनाएंगी, जिनमें एक तो होगी इंडिया की सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। क्या नाम है? सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। SCI का मतलब क्या है? सिलिकॉन कार्बाइड। सैम का मतलब क्या है? सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर प्राइवेट लिमिटेड। और ब्रिटेन की एक और है जिसका नाम है क्लास। और सिक का मतलब क्या है? यहां पर वापस से सिलिकॉन कार्बाइड। तो इसको इंग्लिश में देखेंगे तो क्लास फिर डैश SIC, वेफर फैब लिमिटेड। वेफर किसको कहते हैं? फैब का मतलब फैब्रिकेशन, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, बनाना। लिमिटेड का मतलब लिमिटेड कंपनी। वेफर क्या हुआ है? वेफर्स खाते हैं क्या? चिप्स को ही कहते हैं वेफर्स। पतले वाले बिस्कुट को कहते हैं क्या? आलू वगैरह के वेफर्स होते हैं। तो बेसिकली जो सिलिका कार्बाइड जो है उसकी ऐसी लंबी सिलेंड्रिकल रोड बनाई जाएंगी, लंबी लंबी, और फिर इनकी बिल्कुल पतली पतली स्लाइस काट ली जाएंगी। अपने जो लैपटॉप मोबाइल में मदरबोर्ड वाली जो बोर्ड होती है, चिप होती है, वो बिल्कुल पतली सी नहीं होती क्या? तो सिलिका कार्बाइड का सिलेंड्रिकल मटेरियल बना के उसकी पतली पतली स्लाइस काटना, उसको क्या कहते हैं? वेफर। आ गई बात समझ? तो ये ब्रिटेन की कंपनी है जो क्लास सिलिका कार्बाइड वेफर मतलब पतली चिप बनाएगी इसकी, है ना, उसको बनाने वाली कंपनी। अच्छा, इसका निर्माण, ये जो निर्माण है वो कहां किया जाएगा? भुवनेश्वर, ओडिशा की राजधानी है। और वहां पर जो है, वहां पर एक इन्फो वैली जगह है, वहां पर इसका निर्माण किया जा रहा है। इसका नींव किसने रखी है? ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने। आई बात समझ? अच्छा, देश की पहली इस तरीके की सिलिकॉन कार्बाइड बनाने वाली, फैब्रिकेशन मतलब यहां पर बनाना, फैब्रिकेशन का मतलब क्या है? मैन्युफैक्चरिंग, बनाने वाली ये कंपनी होगी।
इसके अंदर जो है वो टारगेट रखा है कि हम वार्षिक क्षमता 60,000 वेफर्स और पैकेजिंग क्षमता, मतलब उस वेफर से छोटी छोटी जो मदरबोर्ड टाइप की या माइक्रो प्रोसेसर टाइप की चिप बनेंगी, वो क्षमता कितनी होगी? 9.7 लाख पैकेजिंग उनकी करेंगे। आई बात समझ? इसको अगर हम बना लेते हैं तो उससे अपने देश में क्या फायदा होगा? इससे फायदा यह होगा कि हम ईवी चलाने के लिए जो जूझ रहे हैं कि चार्जिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, फास्ट चार्जर बनाने के लिए जो चिप चाहिए वो अपने देश में निर्माण होने लग जाएगा। डेटा सेंटर बनाने के लिए जो उसके रैक चाहिए, लंबी लंबी मदर प्रोसेसिंग वाली जो चिप, उसमें अपना जो अपने मोबाइल, टीवी, लैपटॉप सब उनके अंदर। इसके अलावा सोलर एनर्जी के इन्वर्टर उनको बनाने में, रेलवे की जो नई टेक्नोलॉजी वाली चीजें हैं उनमें, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स में, जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट है, या फिर मिसाइल निर्माण में। थोड़ी सी और बातें इसके बारे में अपन कर लेते हैं। ये कुछ पीआईबी के अपने स्क्रीनशॉट अपने लिए हैं जो इस पूरे सेमीकंडक्टर के बारे में या अपना जो सेमीकंडक्टर मिशन है उसके बारे में बताता है। अगर हम सेमीकंडक्टर में इन्वेस्ट करेंगे तो अपने देश में सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम सस्ते मिलेंगे, क्योंकि अभी बाहर से मंगवाते हैं, फिर उस पर टैक्स भी लगते हैं, उनकी मर्जी का रेट होता है। अपने देश में बनने लग गए तो उपभोक्ताओं के जो सामान है वो सस्ते बनेंगे। मैन्युफैक्चरिंग में जैसे अपनी जो है वो ज्यादा अगर बढ़त होगी तो हम एक्सपोर्ट कंडीशन में आएंगे, अपनी इकोनॉमी मजबूत होगी और हम एक्सपोर्ट करने के लिए कॉम्पीट करेंगे दूसरों से। अब ये सारा काम होगा तो नौकरियां भी पैदा होंगी और नई अपॉर्चुनिटी युवाओं के लिए मिलेंगे। अब उसके लिए जो है वो हम विभिन्न प्रकार के टारगेट रखें कि 2023 में अपने यहां सेमीकंडक्टर बिजनेस जो है वो 38 अरब डॉलर का है। 2030 का हमारा टारगेट है, इसको बढ़ा के हम कितना कर दें? 100 से 110 अरब डॉलर का इस बिजनेस को हम पहुंचा दें। इसी प्रकार कुछ और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिशन जो है वो सेमीकंडक्टर के बारे में देखें तो ये हम देख चुके हैं। अब इसको लेकर के दो और फैक्चुअल इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में आएंगी। भारत सरकार के द्वारा एक विशेष शो आयोजित किया जाता है जिसका नाम है सेमीकॉन। सेमी का मतलब यहां पर सेमीकंडक्टर है ना। तो सेमीकंडक्टर का एक जो है वो हम आयोजन करते हैं पिछले 4 साल से। 2025 में सेमीकॉन का आयोजन चौथा संस्करण किया गया। 2025 में कौन से नंबर का यह आयोजन था? चौथे नंबर। इसका आयोजन किया गया दिल्ली में। दिल्ली के अंदर यशोभूमि नाम का एक जगह है। यशोभूमि नाम सुना? दिल्ली में दो जो है वो नए नाम आपको सुनने याद रखने चाहिए, एक तो भारत मंडपम और एक है यशोभूमि। यशोभूमि जो है वो दिल्ली में द्वारका जगह है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में। वहां पर एक विश्व स्तरीय लगभग 6,000 लोगों की क्षमता बैठने वाला एक बड़ा कन्वेंशन सेंटर तैयार किया है जिसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन आयोजित किए जा सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन इसको बनाया गया। इसी प्रकार दिल्ली के प्रगति मैदान में एक अत्याधुनिक सुविधाओं वाला कॉन्फ्रेंस जो है वो रूम या कॉन्फ्रेंस का भवन तैयार किया गया जिसका नाम है भारत मंडपम। तो यशोभूमि कहां है? दिल्ली के द्वारका क्षेत्र, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास। तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से विदेश से जो यात्री आएंगे उनको दिल्ली के ट्रैफिक में ना फंसना पड़े, उसी के पास इंटरनेशनल लेवल का एक कॉन्फ्रेंस जो है उसको इवेंट को आयोजित करने वाला एक जो है वो जगह है जिसका नाम क्या है? यशोभूमि। और दिल्ली के प्रगति मैदान जहां पर विभिन्न प्रकार के एग्जीबिशन, राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस आयोजित होते रहते हैं, उसको आयोजित करवाने के लिए वहां पर बना है भारत मंडपम, है ना। तो ये यशोभूमि में आयोजित किया गया। कब से कब? 2 से 4 सितंबर। इसकी थीम क्या रखी? बिल्डिंग द नेक्स्ट सेमीकंडक्टर पावर हाउस। इंडिया को नया पावर हाउस सेमीकंडक्टर बनाने का हम देखेंगे। अच्छा, ये सेमीकॉन के बारे में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम कौन से नए बने, क्या प्रोग्रेस चली, कोई स्टार्टअप ने कोई नया प्रोडक्ट उतारा है क्या, उनको एग्जिबिट, उनका एग्जीक्यूशन प्रदर्शनी करने का ये सबसे बड़ा मंच है। यहां पर बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं जो स्टार्टअप वाले आइडिया के साथ में उनको पसंद आता है तो इन्वेस्ट करने की यहां पर उनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी इस सेमीकॉन में मिल जाती है। इसके अलावा गुजरात में हमने सेमीकंडक्टर की जो एंड टू एंड में देखे तो उसमें असेंबली और टेस्टिंग करने के लिए एक नई पायलट जो है वो प्रोजेक्ट के तौर पर सुविधा शुरू की है। सानद, गुजरात में सानद जगह, वहां पर कि जो नए सेमीकंडक्टर चिप बन रही है उनको आपस में जोड़ना और उनकी टेस्टिंग करके जो टीवी बनाने वाले हैं, लैपटॉप बनाने वाले हैं, मोबाइल बनाने वाली है, उन कंपनियों को सप्लाई करना। तो इस पूरी भारत की पहली एंड टू एंड ओसेट
आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग। दो काम किए जाते हैं इस सुविधा में। पहला काम क्या है, सेमीकंडक्टर की चिप के ऊपर जो भी ट्रांजिस्टर वगैरह जोड़ने हैं उनको जोड़ना और उनको टेस्ट करके देना कि हाँ भाई रेडी टू यूज है, अब मोबाइल, टीवी, लैपटॉप जहां कहीं पे भी लगाना चाहते हो उसको लगा लो। तो ये सुविधा पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कहां शुरू की गई है, गुजरात के साणंद में। अपना केंद्रीय मंत्री जो है वो अश्वनी जी वैष्णव, उन्होंने बेंगलोर में 2 नए सेमीकंडक्टर बनाने के नए डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन किया, जिसमें ये 3 नैनोमीटर लिखा है। तो ये किसकी जो वो साइज है, ट्रांजिस्टर जो इनके ऊपर लगते हैं। तो 3 नैनोमीटर से छोटे ट्रांजिस्टर वाली जो चिप बनती है वो ज्यादा एडवांस मानी जाती है, ज्यादा बढ़िया उसकी जो है वो परफॉर्मेंस होती है। तो वो जो है वो किया गया है। एक इंपॉर्टेंट जो फैक्चुअल सवाल के रूप में पूछा जा सकता है, भारत के अंदर पहला स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया है जिसका नाम क्या रखा है, विक्रम। 2 प्रकार के जो है वो आजकल अपनी सामान्य डिवाइसों में काम में ले जाते हैं, एक तो 32 बिट का, एक 64 बिट का। 32 बिट वाला जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो 4 GB रैम को सपोर्ट करता है। तो ये अभी शुरुआती तौर पर अपन ने बनाया है जो सामान्य यूज के लिए ठीक ठाक जो है वो लोगों को चाहिए होता है। तो भारत का पहला 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जिसका क्या नाम रखा है, विक्रम, अभी पिछले दिनों तैयार किया है। तो ये इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्चुअल न्यूज है। सेमीकॉन के बारे में, आरपीएससी के जो नेचर के सवाल होते हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। और एक पूछा जा सकता है सेमीकंडक्टर जो है उसमें एसआईसी यानी कि जो वो सिलिकॉन कार्बाइड क्या है, उसकी पहली फैक्ट्री क्या लगाएगी। मुख्य परीक्षा लायक आपका सवाल बनता है कि भारत का सेमीकंडक्टर मिशन क्या है। तो उसके तहत ये सारी बातें हम लिख सकते हैं। 2021 से शुरू 76,000 करोड़ रुपए का पैकेज। अभी जो वो 10 परियोजनाएं 6 राज्यों में चल रही है, उसके लिए 1.60 लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जा चुके हैं। और उसी श्रेणी में 4 योजनाएं जो अभी जो जिनको मंजूरी दी गई, उनमें से एक योजना जिसका नाम है सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की एंड टू एंड यूनिट, यानी कि रॉ मटेरियल सप्लाई करने से, रॉ मटेरियल से लेकर के बिल्कुल उपयोग में लाने लायक जो चिप बनाई जाएंगी उसका सेंटर, और साथ में 3D ग्लास। तो 2 परियोजनाएं 4 में से ओडिशा में, एक पंजाब में और एक कहां पर, आंध्र प्रदेश में। टोटल कितनी है, 10 परियोजना इसके तहत चल रही है। 10 में से 4 की योजना कब दी गई, अगस्त के अंदर। ठीक है, तो ये सेमीकंडक्टर वाला लगातार इन 10 परियोजनाओं के बारे में कोई न कोई करंट की बातें जनरेट होंगी। तो उसका रूट इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन है जो 2021 में स्टार्ट हुआ, और उसको लेकर योजनाएं आएंगी। तो एक अपना बेस मटेरियल हम इसको बना सकते हैं। मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।